हस्तिनापुर के भव्य सभा कक्ष में उस दिन माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पासे के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे और निराशा में डूबे बैठे थे। दुर्योधन, कौरवों का बड़ा भाई, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने भाई दुशासन को हुक्म दिया, जाओ द्रौपदी को यहाँ घसीट कर लाओ। दुशासन ने द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर सभा में खींच लिया। द्रौपदी की दया की पुकारें हवा में गूंज रही थी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने चिल्लाकर कहा, क्या यहाँ कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे? लेकिन सभा में बैठे बड़े बूढ़े जैसे भीष्म और द्रोण शर्म से सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। भीष्म ने धीरे से कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। द्रोण ने मुठ्ठियां भींच ली पर उनकी जुबान नहीं खुली। द्रौपदी ने अपने पतियों पांडवों की ओर देखा और पुकारा, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? लेकिन युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई, ने सिर झुका लिया और बोले, हमने सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि खुद को भी। उस पल में द्रौपदी की उम्मीद टूटने लगी। दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना शुरू किया और द्रौपदी अपनी लाज बचाने की कोशिश में जूझती रही। लेकिन जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होने को आईं, द्रौपदी को अपने मित्र और रक्षक कृष्ण की याद आई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने हाथ छोड़ दिए और पूरे दिल से पुकारा, कृष्ण मेरे भाई, मेरी रक्षा करो। और तभी चमत्कार हुआ। दुशासन जितना खींचता, साड़ी उतनी ही लंबी होती जाती। कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार थक-हार कर दुशासन ने हार मान ली और द्रौपदी की लाज बच गई। बाद में जब सभा इस चमत्कार से हक्की बक्की थी, कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। जब तुमने पूरा समर्पण किया, मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन एक सवाल सबके मन में उठ रहा था, कृष्ण ने आखिरी पल तक इंतजार क्यों किया? इसका जवाब धर्म के गहरे सबक में छुपा था। सभा में बड़ों की चुप्पी उनकी धार्मिकता की परीक्षा थी। उनका खामोश रहना इस बात का सबूत था कि हस्तिनापुर की सभा में नैतिकता का पतन हो चुका था। कृष्ण ने अपनी मदद में देरी इसलिए की ताकि ये सच्चाई सबके सामने आ सके। द्रौपदी का संघर्ष भी उसकी अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। जब तक वह अपनी ताकत से लड़ती रही, वो खुद पर भरोसा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सब कुछ छोड़कर कृष्ण पर विश्वास किया, उनकी कृपा बरस पड़ी। ये एक सबक था, सच्चा समर्पण ही चमत्कार लाता है। पांडवों की बात करें तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जुए में अपना राज्य और पत्नी को दाव पर लगाना उनकी बड़ी भूल थी। उस गलती की सजा उन्हें मिली, लेकिन कृष्ण की दया ने उस पीड़ा को हल्का कर दिया। ये दिखाता है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, पर ईश्वरीय कृपा उसे सहने योग्य बना देती है। कृष्ण की देरी का एक और कारण था, हमें धैर्य और विश्वास सिखाना। कई बार मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हम ईश्वर की योजना की कीमत समझ सकें। उनकी मदद भले ही देर से दिखे, पर वो हमेशा सही समय पर आती है। इसलिए द्रौपदी के चीरहरण की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की बात नहीं है। ये भक्ति, धार्मिकता और साहस की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि मुसीबत में अपने मूल्यों को थामे रखो, ईश्वर पर भरोसा करो और सही के लिए डटकर खड़े हो जाओ।